के लिए नेक्स्ट चैप्टर पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री के बारे में आज आपको हम बताएंगे। पृष्ठ रसायन के अंतर्गत सबसे पहले अधिशोषण यानी एडजॉर्प्शन क्या होता है, अवशोषण एब्जॉर्प्शन क्या है, विशोषण डिजॉर्प्शन क्या होता है, अधिशोष और अधिशोषक क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अधिशोषण या एडजॉर्प्शन क्या है, इसकी परिभाषा कैसे आप बताएंगे। वह जब कोई पदार्थ किसी पदार्थ के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाता है और उस पदार्थ के पृष्ठ पर उस पदार्थ की सांद्रता बढ़ जाती है, तब यह घटना अधिशोषण कहलाता है। यानी इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ की सांद्रता उसके संपर्क में रखे पृष्ठ पर स्थूल की अपेक्षा अधिक हो जाती है। वह पृष्ठ जिस पर अधिशोषण क्रिया हो रही है उसको अधिशोषक, और जिस पदार्थ का अधिशोषण हो रहा है उसे अधिशोष से कहा जाता है। यानी वह पृष्ठ जिस पर अधिशोषण होता है अधिशोषक, जबकि वह पदार्थ जिसका अधिशोषण होता है अधिशोष से कहलाता है। जैसे जब नम वायु को सिलिका जेल के पास से गुजारते हैं तो सिलिका जेल के पृष्ठ पर जो H2O के अणु हैं उस पृष्ठ पर जाकर चिपक जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, और वायु जो है वो शुष्क हो जाती है। यह घटना अधिशोषण का उदाहरण है। अब इसके बाद अधिशोषण के बाद अवशोषण क्या होता है, यानी एब्जॉर्प्शन। वो एडजॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्प्शन है। यानी यह एक स्थूल प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ की सांद्रता पृष्ठ प्रदान करने वाले पदार्थ के अंदर व पृष्ठ पर लगभग वही रहता है जो स्थूल अवस्था में होता है। अधिशोषित पदार्थ अधिशोषक के अंदर प्रवेश करके संपूर्ण जालक में वितरित हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्याही हो, किसी पात्र में स्याही ले लीजिए और चाक के टुकड़े उसमें डालिए तो स्याही पृष्ठ पर और उसके अंदर समान रूप से वितरित हो जाता है। यह क्रिया अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन है। इस तरह से अधिशोषण और अधिशोषण यानी एडजॉर्प्शन और अवशोषण एब्जॉर्प्शन के बारे में आप जान चुके होंगे। अब इन दोनों में अंतर क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। अधिशोषण में पहला अंतर यह है, यह एक पृष्ठ पर होने वाली प्रक्रिया है, जबकि अवशोषण क्या है, यह एक स्थूल प्रक्रिया है। पहला अंतर ये हुआ। दूसरा, इसके कारण अधिशोषक के पृष्ठ पर पदार्थ की सांद्रता अधिक हो जाती है, यानी उसके पृष्ठ पर पदार्थ की सांद्रता बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। जबकि अवशोषण में इसमें पदार्थ पृष्ठ के अंदर व स्थूल अवस्था की सांद्रताओं में विशेष परिवर्तन नहीं होता, यानी कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता और समान रूप से वितरित हो जाता है। तीसरा अंतर जो है यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, यानी ये जो एडजॉर्प्शन है अधिशोषण, ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जबकि एब्जॉर्प्शन में इसमें कोई सार्थक ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता। और अगला अंतर आप कह सकते हैं, अधिशोषण की दर प्रारंभ में अधिक तथा समय के साथ घटती है, यानी प्रारंभ में तेजी से होगी लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी दर घटती जाएगी। जबकि अभी अवशोषण में यह समान दर से होती है और इसकी दर अधिशोषण की दर से कम होती है। एग्जाम्पल के रूप में आप बता सकते हैं, जैसे सिलिका जेल के पृष्ठ पर नम वायु है, उसमें वहाँ जल के अणु का अधिशोषण हो जाता है और वायु शुष्क हो जाती है। ये उदाहरण हुआ अधिशोषण का। और अवशोषण का आप दे सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे स्याही में चाक के टुकड़े को डाल दीजिए तो स्याही समान रूप से वितरित हो जाती है, ये अवशोषण है। इस तरह से अधिशोषण और अवशोषण में अंतर आप स्पष्ट कर सकते हैं। आज आपने अधिशोषण, अवशोषण और विशोषण क्या है, विशोषण यानी डिजॉर्प्शन। विशोषण देखिए, विशोषण डिजॉर्प्शन का यह अधिशोषण की विपरीत क्रिया है, यानी किसी पृष्ठ पर अधिशोषित अणुओं को हटाना विशोषण कहलाता है, डिजॉर्प्शन कहलाता है। तो इस तरह से अधिशोषण, अवशोषण, अधिशोषक और अवशोषण क्या है इसको आपने जाना। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर क्या है इसको भी आज आप जान लिए। अगले दिन मैं अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और ये कितने प्रकार का होता है इसके बारे में कल हम आपको बताएंगे। बस आज इतना ही, धन्यवाद। ये चैप्टर का नहीं है वो देखा पहले।